ननद ले गई मायके से सारे जेवरात। एक बिलासपुर नामक गांव में एक सेठ रहता था। उसके साथ उसकी लड़की नेहा और उसकी पत्नी रेखा रहती थी। नेहा की पूरी पढ़ाई होने के बाद सेठ ने अपनी बेटी की शादी एक अच्छे खानदान में कर दी। सेठ ने अपनी बेटी की शादी में अपनी बेटी को बहुत सारा दहेज दिया। दहेज में उसने फ्रिज, कूलर, एसी और बहुत सारे जेवरात भी दिए। नेहा की विदाई हो गई, उसके साथ उसके दहेज का सारा सामान ससुराल पहुंचा दिया। ससुराल जाने के बाद नई बहू का गृह प्रवेश हुआ। उसके बाद सारा दहेज का सामान एक एक करके घर में लाने लगे। नेहा की सास और उसके ननंद बहुत चतुर थी। नेहा की जो ननंद थी वो नेहा के मायके से आया हुआ सारा सामान हड़पना चाहती थी और उस काम को करने के लिए उसकी माँ भी उसका साथ देती थी। नेहा की दहेज में जो एसी कूलर आया था वह उसकी सास और ननंद ने अपने कमरे में लगवा लिया। उसकी सास ने कूलर अपने कमरे में लगवा लिया और उसकी ननंद ने एसी अपने कमरे में लगवा लिया। बेचारी नेहा दिन भर गर्मी में काम करती और उसकी सास और ननंद आराम से अपने ठंडे कमरे में सोए रहते। नेहा इस चीज से परेशान हो गई थी। नेहा एक अमीर खानदान से थी, उसे बिना एसी के रहने की आदत नहीं थी, पर उसे उसके ससुराल में बिना एसी के रहना पड़ रहा था। जब भी वह अपनी सास को जाकर कहती है कि माँ जी अब गर्मी बहुत बढ़ गई है, मेरे कमरे में या तो कूलर लगवा दो या फिर एसी फिट करवा दो, तब उसकी सास बड़े ही चतुर दिमाग से अपनी बहू को कहती है कि बेटा देख, गर्मी में तुझे ऐसी की ठंडी हवा लगेगी तो तू बीमार हो जाएगी। हमारा क्या है, अगर हम बीमार भी हो गए तो हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर तू बीमार हो गई तो हम तेरे परिवार को क्या जवाब देंगे। यह सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचती है कि माँ जी मेरी कितनी फिक्र करती है। थोड़े दिन बाद फिर नेहा अपनी सास से बोलती है कि माँ जी अब गर्मी बढ़ गई है, अब मटकी का पानी भी नहीं पिया जाता है, क्यों ना हम फ्रिज को चालू कर ले। तब उसकी सास और ननंद दिमाग लगाती है और बोलती है, भाभी अगर आप फ्रिज का ठंडा पानी पियोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे और आपका गला खराब हो जाएगा, तो इससे आपकी इतनी सुरीली आवाज खराब हो जाएगी, फिर हम इतनी सुरीली आवाज कैसे सुनेंगे, इसीलिए हमें मटकी का पानी ही पीना चाहिए। कि यह सुनकर नेहा को लगा कि माँ जी और उसकी ननंद प्रिया उसकी बहुत फिक्र करते हैं। वह यह सोचकर खुश हो जाती है। वह एक दिन अपने कमरे में बैठी हुई होती है, तब प्रिया वहाँ आती है और बोलती है कि भाभी मुझे मेरी फ्रेंड की शादी में जाना है, प्लीज आप मुझे अपने अच्छे अच्छे नेकलेस दे दीजिए ना। नेहा ने अपने सारे कीमती गहने प्रिया को दे दिए और बोली कि दीदी आपको जो पसंद आए आप वो पहन लेना। वह तैयार होकर शादी में चली गई और वहाँ से आने के बाद उसने कई दिनों तक वो गहने अपनी भाभी को नहीं दिए। एक दिन प्रिया को लड़के वाले देखने आते हैं। लड़के को प्रिया पसंद आ जाती है, उन दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। धीरे धीरे घर में शादी का सामान लाने की तैयारी होने लग जाती है। तब नेहा अपनी सास से पूछती है कि माँ जी दीदी को क्या क्या देना है। तब उसकी सास बोलती है कि बहू प्रिया को एसी, कूलर, फ्रिज और भी बहुत सारी चीजें देनी है। तभी प्रिया बोलती है, मेरे गहने मत लाना, मैं तो भाभी के गहने ले जाऊंगी। भाभी मुझे मना थोड़ी कहेगी क्या, क्यों भाभी सही है ना। तब नेहा बोलती है नहीं दीदी, वो गहने मेरे मायके से आए हैं, मैं उसे आपको नहीं दूंगी। नेहा की सास उसे डांट कर चुप कर देती है और बोलती है कि मेरी बेटी को एक बार जो पसंद आ जाता है वो वही चीज लेती है, वो उसके ससुराल यही गहने लेकर जाएगी। नेहा चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। कुछ दिनों बाद प्रिया की शादी हो जाती है। उसमें नेहा के घर वाले भी सब आए हुए होते हैं और जब नेहा की विदाई हो रही होती है तब उसकी माँ उसे उसकी भाभी के गहने देती है। तब नेहा के मायके वाले उसकी सास को कहते हैं कि यह गहने तो हमारी बेटी नेहा के हैं, तो आप यह गहने अपनी बेटी प्रिया को कैसे दे सकती हो, और उसकी सास को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। तब उसकी सास को सबके सामने शर्म आ जाती है और वह सारे गहने अपनी बहू के हाथ में लाकर वापस दे देती है।